नाज़रीन करम, अब फड्डा पड़ चुका है। नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एलान जंग कर दी है। बहुत अरसे से नवाज शरीफ खामोश बैठे थे, अब इन्होंने खामोशी तोड़ दी है। नून लीग से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और नवाज शरीफ की पार्टी से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर रोड़े डाले जा रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर रुकावटें डाली जा रही हैं। इसके बाद नवाज शरीफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर के हवाले से जो बातें की हैं वो मैं आपके साथ वॉइस में शेयर करूंगी। कहते हैं ना कि मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ेगा, वही हाल है इन साहब का। दूसरी तरफ खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ चुके हैं। खान साहब की रिहाई की बातें सुनते ही नवाज शरीफ को जैसे आग लग गई हो। तो सोचें जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो वो तो फट ही जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, हम सबसे पहले कायदे नून लीग की बात कर लेते हैं, जिनका आबाई घर तो लंदन में है लेकिन उनका गेस्ट हाउस या फार्म हाउस पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून के कायद साहब को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इल्ज़ाम आयद किए हैं कि चीफ जस्टिस तोशाखाना से अलकादर टेस्ट करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि चीफ जस्टिस इमरान खान को बचाने में लगे हैं। वो जानते हैं ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह कर देना है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में करप्ट कौन है। ये करप्ट बंदा ही दूसरे बंदे को करप्ट कह रहा है और मुल्क को तबाह करने वाले ही दूसरों पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह किया इमरान खान ने, अपोजिशन और कहते हैं कि अपोजिशन में सवाए धरने एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं है। इक़्तिदार में आकर भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। साबिका वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका जाकर इसने कहा कि जेल में नवाज शरीफ के कमरे से पंखा एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। धरनों के वक्त कहता था कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर घसीट कर निकालूंगा। इस शख्स ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने अपने कैरियर को दाव पर लगा रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, आप यहाँ एक छोटा सा क्लिप देखें जहाँ मियाँ नवाज शरीफ के मुँह से सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में और जनरल फैज़ के हवाले से। कहूँगा ये भी कर दूंगा। मैं गले से जब धरने थे तो धरनों में ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के गले में रस्सा डाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच के बाहर लाऊंगा। ये अल्फाज थे इनके धरनों में। तो वो डॉक्टर तारुल कादरी और ये नैले पे दहला थे और जो कुछ ये बातें करते रहे रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये इस शख्स के लिए ये शख्स जो है ये इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के इंसान जो है ना वो जानते बूझते हुए कि जी बंदा भी करप्ट है, पाकिस्तान की तबाही की है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज़ था और ये जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खाम निकले। और उसको उस वक्त भी देख लें, साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना और हमने इमरान खान को लाना है। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और नवाज शरीफ का कहना था कि कौन नहीं जानता, इसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ थे। साबिका एनएसआर रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है, इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि इन लोगों का फैसला है। वो कौन थे? जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ही थे जो खान साहब को इक़्तिदार में लाए। मज़ीद कायदे मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, इनके बारे में अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं। जस्टिस शौकत सादिक सीनियर जज थे, इनकी गवाही से बढ़कर और क्या हो सकता है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अभी सिर्फ खान साहब की रिहाई की बात हुई है और नवाज शरीफ मुँह फाड़ कर बोल रहे हैं। अगर जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो मुझे लगता है ये बम शेल की तरह फट जाएंगे। लाहौर की इंसादे दहशतगर्दी अदालत ने जनाह हाउस हमले केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अदालत में दरख्वास्त
درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں تشویش کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی اجازت مانگی تھی۔ درخواست پر سماعت کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دیا۔ خیال ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ کیس میں سنائی جانے والی 3 سال قید کی سزا اٹک جیل میں کاٹ رہے ہیں۔ اب جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر ایک کیس سے نکلیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں۔ وہ خان صاحب سے ڈر گئے ہیں، خان صاحب کو جیل سے نکلنے نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر شیر ہی ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ خان صاحب رہا جلد ہوں گے اور جلدی ہی ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل لطیف حسن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جو آئین آرٹیکل 186A کے تحت دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے تمام مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کیے جائیں کیونکہ خان صاحب کو امید ہے، یقین ہے کہ اس عدالت سے ان کو انصاف ملنے والا نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے تمام اقدامات کی شناسائی روکی جائے، میرے خلاف تمام انکوائری ٹرائل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں۔